हेलो, स्वागत है डेली प्रिपेयरिंग ड्रीम्स में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग जो है क्या करने वाले हैं आप लोग को पता चल जाएगा कि जैसे यूपीपीएससी डेली प्रिपेयरिंग ड्रीम्स को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग क्या करने वाले कि जैसे यूपीपीसीएस का जो है 2024 का प्रीलिम्स आने वाला है। प्रीलिम्स है 22 तारीख को। अगर आपने ध्यान से दिया हो तो 22 दिसंबर को आप सभी का पेपर है, 22 दिसंबर 2024 को। तो ये एक रिवीजन सीरीज होने वाली है। रिवीजन सीरीज होने वाली है जिसमें हम लोग रोज़ जो है शाम को करीब 8 बजे डेली आने वाले हैं। शाम को 8 बजे डेली आने वाले हैं और रिवाइज करेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ों का। कौन? बेसिक और इम्पॉर्टेंट चीज़ों का जो जो बहुत बार रिपीट हुआ है। बेसिक और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को करेंगे जो कोई बहुत बार रिपीट हुआ है और उनके बारे में अध्ययन करेंगे डेली बेसिस पे। और रोज़ जो है 8 बजे आएंगे। करीब 15 से 20 मिनट की ही मैक्सिमम क्लास होगी और उसमें हम लोग कुछ वन लाइनर की ही डेली प्रैक्टिस करने वाले हैं। वन लाइनर की 1 महीने तक और लगभग सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे जो मैक्सिमम बार रिपीट हुई है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस डेली का एक वीडियो देख लेना है बस शांति से। आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। इसमें से मेनली बेसिक वाली पॉलिटी का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो छोड़ के जाओ। बाकी पॉलिटी में जो स्टैटिक का पार्ट है, मतलब हर एक सब्जेक्ट में जो स्टैटिक का पार्ट है, स्टैटिक नहीं छोड़ के जाना है। स्टैटिक का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बाकी करंट के तो अब हज़ारों आपको मिल जाएंगे। करंट के हज़ारों लोग वीडियो डाल चुके हैं। ये इवन दृष्टि वाले और डिफरेंट कोचिंग संस्थानों ने भी करंट का रोज़ डाल ही रहे हैं। तो करंट आप वहाँ से पढ़िए। स्टैटिक का रिवीजन की सीरीज है ये है। तो स्टैटिक को हम लोग रिवाइज करेंगे डेली 10 से 15 मिनट जो भी टाइम होगा उतने में ही कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी क्या है? तो पहले हम लोग पॉलिटी ही शुरू कर रहे हैं कि पॉलिटी का बेसिक्स आज हम देख लेते हैं कि पॉलिटी क्या है। पॉलिटी में हम क्या पढ़ते हैं? पॉलिटी में हम लोग पढ़ते हैं कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का कैसे स्ट्रक्चर चलता है। तो जैसे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में अगर आप देखोगे तो किसके बेसिस पे है? ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस में कुछ चीज़ें हैं जो उसको हमें ध्यान रखनी होती हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। तो क्या करते हैं कि अपना भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसमें 395 आर्टिकल हैं। ध्यान से देखोगे तो इसमें 395 आर्टिकल हैं, 22 पार्ट्स हैं और 8 शेड्यूल हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने कितने आर्टिकल हैं? 395 आर्टिकल हैं इनिशियल वाले कॉन्स्टिट्यूशन में, 22 पार्ट्स हैं और 8 शेड्यूल हैं। और इसमें से जो है देखोगे तो अभी प्रेजेंट में कितने आर्टिकल हैं? प्रेजेंट में 448 आर्टिकल हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 इसके शेड्यूल्स हैं। तो सबसे पहले याद कर लो, अगर पूछे कोई मूल संविधान में कितने थे तो मूल संविधान में 395 थे और 22 पार्ट्स थे, 8 शेड्यूल थे। और अभी के संविधान में कितने हैं? 448 आर्टिकल हैं, 22 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। तो चलते हैं, पार्ट्स में ही पढ़ेंगे कौन सा आर्टिकल कहाँ से पाया जाता है। पार्ट 1 है यूनियन और टेरिटरीज, आर्टिकल 1 से 4 तक जाता है। पार्ट 2 है सिटीजनशिप, 5 से 11, इसको याद कर लेना है आर्टिकल सहित। पार्ट 1 क्या है? यूनियन एंड टेरिटरीज। पार्ट 2 क्या है? सिटीजनशिप, 5 से 11। पार्ट 3 क्या है? फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट 12 से 35 तक है। इसमें सारे आर्टिकल्स को इंक्लूड किया गया है, सारे फंडामेंटल राइट्स को, जितने भी आप लोग जानते हो, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और सारे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, सारे 12 से 35 के अंदर। इसको डिटेल में पढ़ लेंगे 12 से 35। उसके बाद पार्ट 4 में है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें इसको है 36 से 51। उसके बाद पार्ट 4A है। पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज हैं 51A। पार्ट 5 है द यूनियन। पार्ट 5 द यूनियन 52 से 151। पार्ट 6 है द स्टेट्स, 152 से 237। इसको ऐसे ही याद कर डालना है, बस आपको काम आएगा। बस आपको अभी नहीं सोचना है, बाद में काम आएगा, आप अपने आप समझ जाओगे इसकी क्या वैल्यू है। पार्ट 6 है द स्टेट्स, 152 से 237। पार्ट 7 है जो कि स्टेट्स ऑफ बी पार्ट ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, दैट इज रीअपील्ड हो गए 7th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, इसको हटा दिया गया था, तो इसको अभी भूल जाओ। पार्ट 8 पे आ जाओ, द यूनियन टेरिटरीज, 239 से 242। पार्ट 8 द यूनियन टेरिटरीज, 239 से 242। पार्ट 9 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम बहुत बार पूछा गया है पार्ट 9 को। पार्ट 9 द पंचायत, 243 ओ। द म्यूनिसिपल, पार्ट 9A द म्यूनिसिपैलिटीज, 243P से 243ZG। द पार्ट 9B द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, 243ZS से 243ZT तक गया है, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। पार्ट 10 पे आते हैं द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, 244 से 244A। ये भी पूछा गया है बट कम पूछा गया है, लेकिन ये 9th वाला पार्ट सबसे ज़्यादा बार यूपीपीसीएस में पूछा गया है। पार्ट 9 द पंचायत, पार्ट 9 द पंचायत, 9A द म्यूनिसिपैलिटीज एंड 9B इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इनके आर्टिकल भी याद कर लो कि पंचायत 243 से 243 ओ, 243P से 243ZG, 243ZS से 243ZT।
आते हैं पार्ट 10 के बाद शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। पार्ट 10 शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया 244 ए। पार्ट 11 है रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स। रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स किसमें है? पार्ट 11 में 245 से 263 आर्टिकल, 245 से 263 आर्टिकल। पार्ट 12 में है फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। इसको याद कर लो कि FPCS फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। तो ये पार्ट 12 है। पार्ट 12 क्या है? 264 से 300 ए। उसके बाद पार्ट 13 है ट्रेड कॉमर्स सेंटर फॉर विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ट्रेड कॉमर्स विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें को 301 से 307 तक है। तो पार्ट 13 ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया 301 से 307। पार्ट 14 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स 308 से 323 तक। उसके बाद पार्ट 14 ए आता है जिसमें ट्रिब्यूनल्स होते हैं 323 ए से 323 बी तक। ये 308 से 323 के वाले ही पार्ट में है, 323 ए 323 बी ट्रिब्यूनल्स हैं। पार्ट 14 क्या था? सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स। अब आते हैं पार्ट 15 में द इलेक्शंस। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको देख लो, 324 से 329 ए तक है, 324 से 329 ए तक पार्ट 15। पार्ट 16 है स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस। डिफरेंट क्लासेस के बारे में इसमें बातें की हुई हैं, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले चैप्टर्स में। पार्ट 16 स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस 330 से 342। अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ गया पार्ट 17। पार्ट 17 क्या कहता है? लैंग्वेजेज, ऑफिशियल लैंग्वेज है 343 से 351, 343 से 351 ऑफिशियल लैंग्वेजेज। पार्ट 18 पे आओगे, पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजंस, इसमें 52 से 60 तक, 52, 56, 60 याद कर लो, 52, 56, 60 इसमें ये तीनों आर्टिकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी प्रोविजन डिटेल में पढ़ेंगे इमरजेंसी को भी आने वाले टाइम में। इमरजेंसी प्रोविजन 352 से 360। अब आते हैं पार्ट 19 पे। पार्ट 19 इज मिसलेनियस 361 से 367। उसके बाद पार्ट 20 पे आते हैं अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसमें है सर? अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 368 में। किसमें है? 368 में, 368 अंडर आर्टिकल 368 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको ध्यान रखना है। तो पार्ट 21 में टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन। टेम्परेरी ट्रांजिशन स्पेशल प्रोविजन के हैं 369 से 392, इसको याद रखो। तो ये 369 से 392, 369 से 392। पार्ट 21 के बाद पार्ट 22 आता है शॉर्ट टाइटल डेट ऑफ कमेंस एंड 393 से 395। पार्ट 22 है शॉर्ट टाइटल डेट ऑफ कमेंसमेंट जो है 393 से 395 तक। तो ये हो गए हमारे 2200 पार्ट्स। सारे पार्ट्स का नाम याद कर लो। पार्ट्स के बेसिस पे क्या क्या उनके अंतर्गत हैं उनको भी याद करके रखना है, और कहाँ से कहाँ रेंज है। क्योंकि जब प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब प्रीलिम्स में जब पूछा जाएगा कि ऑप्शन में दिया होगा ना कि ये आर्टिकल इसमें है, ठीक है, तुम्हें अगर रेंज पता होगी, उस रेंज के अंदर अगर एक ऑप्शन है तो आप उसको लगा सकते हो। तो उसमें चूज करने में, रेंज को घटाने में आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। जनरली केवल पार्ट्स ही पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर पूछा जाने वाले कौन कौन से हैं पेपर के बेसिस पे बता रहा हूँ कि पेपर के बेसिस पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसको किसको पढ़ना है। 1 2 ध्यान दिखता है कि नहीं? 1 2 3 4 ए फंडामेंटल राइट्स, 4A तक पूरा कंप्लीट याद होना चाहिए, एक एक आर्टिकल्स और एक एक उनके डिटेल्स भी था, ठीक है। पार्ट्स तो याद ही होना चाहिए। पार्ट 5 द स्टेट्स का सारा सब कुछ नहीं याद करना, उसमें सेलेक्टेड याद करना होगा। पार्ट 5 द स्टेट्स इसका भी सेलेक्टेड याद करना है, इसके बस नाम याद कर, बाकी सबके नाम याद रखना है। पार्ट 7 यूनियन टेरिटरीज को याद कर रखना है। पार्ट 9 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद पार्ट 10 जो होता है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, इसको भी पढ़ेंगे हम लोग, डिटेल में ही पढ़ेंगे। पार्ट 11 रिलेशन बिटवीन यूनियन स्टेट्स, इसका भी है बट उसका मैं उसके कंपैरिजन में। उसके बाद आ जाओ पार्ट 40 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर्विसेज अंडर यूनियन स्टेट्स। ये केवल पार्ट और नाम याद रख लो, उसके बाद डिटेल्स बहुत कम ही पूछता है वैसे। ट्रिब्यूनल्स पार्ट 14A, इसको याद कर लो। इलेक्शन नाम याद कर लो इन सबका, बाकी डिटेल में फिर आएगा। कुछ ऑफिशियल लैंग्वेज डिटेल में बहुत अच्छे से याद करना है। इमरजेंसी प्रोविजन बहुत अच्छे से याद करना है। उसके बाद अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 याद करना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हो गए। अब आते हैं शेड्यूल्स के नाम उनके। तो इसको सारे शेड्यूल्स का नाम याद करने की एक ही ट्रिक है, ठीक है। शेड्यूल्स का नाम याद करने की एक ट्रिक है, तो इसको आप लोग जान लो कि बहुत पुरानी ट्रिक है, सबको पता होगा। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो हर एक जो ये 12 हमारी अनुसूचियाँ हैं, सारी इसमें जितने शेड्यूल है सब इसमें कवर होते हैं। 12 के 12 टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। जैसे सॉरी माफ़ कीजिएगा।
फर्स्ट शेड्यूल की बातें कर रहे हैं तो इसमें टी से देखो क्या है, टीएस ऑफ ओल्ड पीएम मैंने बताया ना ट्रिक इसकी। तो अब एक एक बात तो कर लेंगे इसमें क्या क्या होता है। तो ध्यान से देखो, टी से क्या हो गया, टेरिटरीज। टेरिटरीज की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट शेड्यूल क्या है, लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, तो ये हो गया टी। ई से क्या हो गया, इमोल्यूमेंट्स। इसमें टी ई से क्या हो गया, इसमें इमोल्यूमेंट्स होते हैं। लिस्ट ऑफ सैलरीज हो गया, सैलरीज मतलब क्या हो गया, लिस्ट ऑफ सैलरीज ऑफ ऑफिशियल्स होल्डिंग पब्लिक ऑफिस, प्रेसिडेंट, जजेस, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या हो गया, सैलरीज। इमोल्यूमेंट्स की बातें करते हैं तो टी ई। ए से क्या हो गया, ओथ ऑफ अफर्मेशन। ए से क्या हो गया, अफर्मेशन, तो ओथ ऑफ अफर्मेशन थर्ड शेड्यूल हो गया, 1 2 3 हो गया, ठीक है। अब फोर्थ में आते हैं, फोर्थ शेड्यूल। फोर्थ क्या है, टी ई ए के बाद आर। आर से क्या होगा, राज्यसभा। तो एलोकेशन ऑफ द सीट्स इन राज्यसभा इन अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एज ए स्टेट इन यूनियन टेरिटरी, तो हो गया फोर्थ शेड्यूल। अब आते हैं फिफ्थ शेड्यूल, प्रोविजन ऑफ द एडमिशन ऑफ द कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो टीयर शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। टीएस हो गया। ऑफ ओल्ड पीएम, ओ से क्या होगा, अब आप बताओ ओ से क्या होगा, प्रोविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ट्राइबल एरियाज आसम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो 6 शेड्यूल के बारे में हो गया। 6 शेड्यूल में प्रोविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, स्टेट ऑफ आसम, त्रिपुरा एंड मिजोरम। उसके बाद 7th शेड्यूल, उसके बाद टीएस ऑफ ओ एल डी पी एम। तो इन सब सारी चीज़ों का यहाँ से देख लो कि इसमें कौन कौन से ऐसे शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स हो गया। ओ से हो गया हमारा कौन कौन से प्रोविजंस हैं एडमिनिस्ट्रेशन के ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड, मतलब ओ से क्या हो गया, अदर ट्राइबल एरियाज, अदर एरियाज जो भी हैं, अदर एरियाज की बातें करें, प्रोविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, वही अदर एरियाज की बातें करते हैं। एफ से क्या हो गया, एफ से हो गया हमारी लिस्ट जितनी है, लाइक फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं ना, फेडरल में कौन कौन से आते हैं, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें होती है तो उसमें लिस्ट जितनी होती हैं, स्टेट कंकरेंट लिस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो हमारा स्टेट फेडरल होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो ओ टी एस ओ से अदर शेड्यूल्ड एरिया, अदर एरियाज। उसके बाद एफ से फेडरल हो गया, ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया, ऑफिशियल लैंग्वेजेज 8 शेड्यूल। एल से हो गया लैंड बट सर्टिफिकेशन ऑफ एक्ट्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग लैंड के बेसिस पे है। और डी से हो गया एंटी डिफेक्शन लॉ प्रोविजन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट विद मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। पी से हो गया पंचायती राज, एम से हो गया म्यूनिसिपैलिटीज। तो टीएस ऑफ ओल्ड पीएम, इसमें जो बुक में लिखा हुआ है इसमें कुछ वर्ड्स का अलग मीनिंग दिया हुआ है, बट अपने हिसाब से समझने के लिए टीएस ऑफ ओल्ड पीएम बनाया गया। टीएस एस तक अच्छे समझ आ गया। अदर शेड्यूल्ड एरियाज हो गया, तो अदर शेड्यूल्ड एरियाज में कौन आ गया, आसम, मिजोरम, त्रिपुरा, आसम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। एफ से हो गया फेडरल स्ट्रक्चर में क्या होता है, डिफरेंट लिस्ट होती है, तो उस बेसिस पे इसको एफ बनाया गया था। टीएस ऑफ ओल्ड से ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया। एल से हो गया लैंड्स एंड उसके रेगुलेशंस। जो 9 शेड्यूल में है उसमें सारे एक्ट्स रिगार्डिंग लैंड्स वगैरह हर चीज़ें हैं, तो वो उन सबके बेसिस पे 9 शेड्यूल बना था। उसके बाद एल से हो गया, डी से हो गया एंटी डिफेक्शन लॉ, पी से हो गया पंचायती राज, एम से हो गया म्यूनिसिपैलिटीज। इसको ध्यान से रिवाइज कर लो तो, और इन सबको याद कर लो, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, कल से हम लोग और अच्छे से बातें करेंगे, जिसमें चूंकि ये वर्ड्स का मीनिंग अच्छे से आज लिखा नहीं हुआ था तो उसको भी अच्छे से कल से डिफाइन करके ले आएंगे आप सबके लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और सजेस्ट कीजिए कि आप लोग को रिवीजन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले ही नहीं देखा, अब से एक बार देख के इसको आएंगे कि क्या चीज़ें आप लोग को और अच्छे से समझ आए, ठीक है। चीज़ें क्लियर हो गई, अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कल